गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ। अभी तक 2710 तक के 1 से लेकर 2710 तक एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन फुल कंसेप्ट के साथ दिया। एक एक क्वेश्चन को मैंने प्रयास किया है कि बिल्कुल आपके माइंड में फिट किया जाए। आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। बहुत कम लोगों ने पूरा बुक को आधार मान के सॉल्यूशन किया है, तो खुद भी देखिए और लगातार दोस्तों को शेयर करते रहिए। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि नए विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, हमसे जुड़िए और आपका बेस्ट तैयारी होगा। क्योंकि इससे पहले ही मैंने वॉल्यूम 2 2700 प्लस पूरी तरीका से समाप्त कर दिया, उसे भी देखते रहिए ताकि एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी हो। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 2711 क्वेश्चन आपको दिखेगा, मिलाते चलना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कथन वाला। करा दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय लें कि कौन सा या कौन से वक्तव्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर नहीं चाहिए, लेकिन कौन पर्याप्त है। यदि एक से एक प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 यही प्रकृत संख्या, तो x + 6 विषम है ये पूछ रहा है। x + 6 विषम है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो बोले सर प्रकृत संख्या में तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, तो ये कुछ भी रह सकता है। मान लीजिए x को हम 1 मानते हैं, तो 1 में 6 जोड़ेंगे तब तो ठीक है विषम, लेकिन x को हम 2 मानते हैं, 2 6 8 सम हो जाएगा। तो चलिए अब कथन में आइए। पहला है x - 15 पूर्ण संख्या। चलो भाई ये तो सही ही होगा, क्योंकि प्रकृत है तो पूर्ण x - 15, x में से 15 घटाएंगे तो पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो इससे पता चल गया कि x भी पूर्ण होगा, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण को घटाएंगे तभी पूर्ण होगा। ये तो जरूरी हो ही गया। इससे ये पता चला कि संख्या पूर्ण है। उसके बाद कहता है x - 6 एक विषम है। x - 6 एक विषम है। अब सोचिए कि x में से सम को घटाए हैं तो विषम है, तो ये निश्चित हो गया कि विषम होगा, क्योंकि किसी विषम में से ही विषम में से विषम को घटाइए तो सम हो जाएगा। लेकिन आप 6 घटा रहे हैं, 6 सम है, तो विषम में से सम को घटाएगा तभी वो विषम हो सकता है। इससे ही पता चल गया कि x विषम है, और जब x विषम है तो विषम में सम जोड़िएगा तो ये भी विषम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का दोनों जो है पर्याप्त है, 1 और 2 मिला सकते हैं हम लोग। प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2712 तो बिल्कुल हम लोग का 3-4 क्लास में पढ़े होंगे, बस सिर्फ गुना करके कैलकुलेट करना है। 5x - 3 × x + 4, इसमें घटाना है 2x + 5 × 3x - 4। अब क्या है, गुना का नियम हम लोग जानते हैं, इससे दोनों में गुना होगा तो 5x², 5x × 4 और प्लस में है तो 20x - 3x और माइनस प्लस माइनस 4 × 12 माइनस ब्रैकेट में ही पहले लिख देते हैं, फिर ज्यादा सुन। 3 दूनी 6x², 2x और -4 है तो 8x, 5 और 3x है तो प्लस 15x और प्लस माइनस -5 चौका 20। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 5x², ये 20x में 3x घटेगा तो प्लस 17x - 1 माइनस 6x² और यहाँ पर हो जाएगा -8x प्लस 15x तो प्लस 7x, लेकिन ये माइनस इसको माइनस बना देगा तो -7x और माइनस माइनस प्लस 20। अब क्या कैलकुलेट कर दो, 5x² प्लस में, 6x² माइनस में तो -x², 17x प्लस में, 7x माइनस में तो प्लस 10x, 12 माइनस में, 20 प्लस में तो प्लस 8। यही आंसर होना चाहिए। -x² प्लस 10x प्लस 8, -x² प्लस 10x प्लस 8 है ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब ये थोड़ा सा टाइम आपको लेगा लिखने में, लेकिन है कुछ नहीं, बस गुना करके घटाना है, सिंपल जोड़ घटाव है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 27 13 बहुत मजेदार है और सिंपल क्वेश्चन है। राज 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 2.1/3 घंटों में तय करता है। तो बोल रहा है 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो बोले सर दूरी तो सेम ही है और दूरी बराबर बहुत बेहतर ढंग से 4 गुना समय पढ़े। अभी टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो, रेलगाड़ी का मास्टर वीडियो बेहतर ढंग से मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे 51 की चाल से लग रहा था 2.1/3 घंटा। तो बोल रहा है क्या 68 की चाल से कितना घंटा लगेगा, टी घंटा। अब इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 51 गुना 3, 3 दूनी 6, 7/3 बराबर 68 गुना टी। हमें टी का मान चाहिए। तो 3 से 17 थे 51, 17 चौका 68। तो टी बराबर इधर 7 और 4 आके बटा में 7/4 घंटे लगेंगे 68 के चाल से। अब देखिए पूर्णांक में यदि देना चाहेगा तो 7 में 4 से भाग दीजिए तो 1.3/4 आएगा। 1.3/4 घंटे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 14 आयु संबंधित प्रश्न है। और जब जब आयु संबंधित प्रश्न आता है मैं बोलता हूं कि मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए। मास्टर वीडियो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी प्लेलिस्ट भी नहीं जानते, मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। अब लगभग ये 6000 क्वेश्चन पूरा होने वाला है। मैं बताता हूं कि वीडियो आप देख रहे हैं, बगल में नीचे में एक गोल जैसा क्लास का लोगो होगा, उस पर टच कर सकते हैं। उस पर टच करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ रहेगा, उस पर टच करिए, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा मास्टर वीडियो का। चैप्टर वाइज प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स सारा पढ़ा चुका हूँ। फटाफट उसकी तैयारी आप करिए। जो भी कमजोरी है तो यहाँ पे है एज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगनी आयु। 15 साल पहले -15 लिख दीजिए तो समझ जाइए। श्याम प्रभात की तुलना में दुगनी आयु का था तो प्रभात को 1 मानते हैं, श्याम को 2। दुगनी तिगनी के मतलब रेशियो ऐसे। अब से 5 साल बाद +5 लिख दिए। बहुत ही बेहतर ढंग से ये सब टाइप पढ़ाया हूं मैं एज में। प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8। श्याम की उम्र में की लगा तो ये 8 है, प्रभात कितना 5, 8:5। श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। दो व्यक्तियों के जब कभी भी, ये स्पेशल टाइप मैंने पढ़ाया नोट्स लिखा के, कि जब 2 रेशियो दिया रहा है तो सबसे पहले अंतर से हम करना, क्योंकि 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे 5 साल बड़ा है तो वो हमेशा 5 साल ही बड़ा रहे। तो अंतर ऊपर 1 का तो नीचे 1 से, नीचे अंतर 3 का तो ऊपर 3 से, नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे, अंतर सेम हो गया। 15 साल पहले से 5 साल बाद जाना है तो 20 वर्ष की वृद्धि होगा। 15 साल पहले से 5 साल बाद 20 की वृद्धि, यहाँ 6 से 8 हो गया, 2 की वृद्धि, या 3 से 5 का 5, 2 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से श्याम की वर्तमान। बोले सर वर्तमान निकालने का तो अभी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन श्याम का 15 साल पहले वाला निकाला 3 दूनी 6 से, कोई से गुना कर दे 6, 10 दूनी 20, 10 छके 60। तो ये जो 60 वर्ष आया ये 15 साल पहले का एज आया, क्योंकि मैं नोट्स में लिखा हूं कि जिस समय का रेशियो रहे उसी समय का परिणाम प्राप्त होता है। तो बोले सर 15 साल पहले का तो 15 जोड़ो, 60 और 15 75 साल। यानी हम कह सकते हैं कि श्याम जो है वर्तमान में 75 साल का है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 2715। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। अब देखिए 2 नाम आया है, एक तो आया है अजय और एक आया है अमित। तो यहाँ पे एक चीज बोला है कि अमित अजय से 70% अधिक कुशल है, मतलब क्षमता 70% ज्यादा किससे, अजय से। तो अजय का क्षमता 100, क्योंकि प्रतिशत जैसे ही आ गया तो माइंड में आना चाहिए जिससे ज्यादा या कम है वो 100, और इसको 170 मानेंगे। 1 0 से 1 0, 10:17। अब शुरू में ही लिखा था अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है, तो बोल रहा है इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितना दिन लगेगा। तो अजय का क्षमता है 10 के क्षमता से 12 दिन में, तो अमित को 17 के क्षमता से D दिन। बस यही, क्योंकि पूरा का पूरा मैं मिश्र समानुपात पढ़ा चुका हूँ मास्टर वीडियो में, पूरा टाइप बाय टाइप। एक बार देख लीजिएगा ना तो ये सब प्रॉब्लम तो देखते ही बनेगा। तो यहाँ पे कटेगा तो नहीं, 20 के 120, 12 के 120 और बटा 17। अब कैसे आंसर दिया है, 120/17 दिया है, 17 7 119, 7 पूर्णांक 1/17।
ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ऑप्शन मिलेगा हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 16 तो और इजी हो गया, क्योंकि मतलब एक नहीं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, कौन निकाला एंगल निकाला। जो विद्यार्थी रेगुलर देख रहे होंगे याद हो गया होगा। बोल रहा है 2:30 पर घड़ी की सुइयों मतलब घंटा वाला और मिनट वाला, सेकंड का नहीं करना होता, कितना अधिक कोण बनाएगा। यहाँ पे वैसे तो अधिक कोण बोल रहा है, लेकिन आंसर लगता है छोटा वाला दे रहा है। ऐसे कोण बराबर मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि कोण बराबर होता है 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट और बटा 2। 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। और इसके साथ ही 2 पॉइंट भी मैंने लिखा था कि यदि छोटा वाला कोण पूछे पहले तो निगेटिव को इग्नोर कर देना है, मतलब आ भी गया निगेटिव माइनस में आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं, उसको हम पॉजिटिव ही रखेंगे। दूसरा आपसे पूछ रहा है छोटा कोण या डायरेक्ट कोण पूछ रहा है, मतलब वो छोटा कोण ही पूछता है। तो यदि 180 डिग्री से अधिक आए तो 360 डिग्री में घटाना है, बस यही हम लोग का काम है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर नोट कर सकते हैं, पहले भी बता दिया हूँ, याद हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कोण बराबर 60 गुना घंटा, तो घंटा ही वाला होगा, 2:30 है तो घंटा ही मिनट, तो 60 गुना घंटा 2 माइनस 11 गुना मिनट 30 और बटा हम लोग का 2, तो 60 दूनी 120, 11 तिया 33, 330। 120 में से 330 घटाएंगे, स्वाभाविक है माइनस में ही आएगा, माइनस में आएगा 210, लेकिन माइनस पहले बोल दिया इग्नोर कर देना है, तो हो जाएगा 210 और बटा 2 मिलाएं काटेंगे तो आएगा 105 डिग्री। यदि केवल कोण पूछता हो या छोटा वाला कोण, केवल कोण कुछ नहीं बोला तो जनरली छोटा वाला कोण ही पूछता है, या बोलता है न्यून कोण, तो ये होगा 105 डिग्री और ऑप्शन में यही दिया, आंसर सी होगा। लेकिन यदि वो पूछ रहा है कि अधिक कोण बताइए, तो अधिक कोण पूछेगा तो फिर 360 में से 105 घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 255 डिग्री। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, यदि अधिक कोण पूछ रहा है तो इसको ऑप्शन में 255 देना चाहिए, नहीं तो जनरली रूप से कोण पूछता है या न्यून कोण छोटा कोण पूछता है तो हम लोग का आंसर आ रहा है 105 डिग्री। अब जैसे आपका हो, जैसे भी पूछे, मैं कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 और 17 तो और मजेदार है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे स्टूडेंट फंसते हैं। 15, 20 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजते हैं। 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर 3 घंटियां बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजे तो अगली बार एक साथ कितने बजे बजे। अब क्वेश्चन ही जनरल है, बहुत सारे विद्यार्थी एलसीएम शेप नहीं पढ़ते तो ये पता ही नहीं चलता। एलसीएम शेप का अभी तक मैं एक पार्ट्स बताया हूं, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जल्द ही इसका पूरा एक ही में मैं मास्टर वीडियो बना दूं, ताकि ये सब क्वेश्चन देखते ही बने। देखते ही आपको लगेगा कि इसका कुछ नहीं करना है, बस कभी भी एक काम को पुनः एक साथ दोहराने की बात किया जाए, चाहे वो यातायात की घंटियां, चाहे वो घंटियां हो, यातायात की बत्तियां हो, या वृत्ताकार मार्ग पे लोग दौड़ रहे हैं तो कभी न कभी वो मिलेंगे ही, ठीक है ना। तो ऐसा स्थिति हो, एक ही काम को दोहराने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना है। आप 15, 30, 45 का एलसीएम आप आराम से 90 बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं। इसका एलसीएम हो गया 90, यानी आप कह सकते हैं कि 90 मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेंगे। तो बोल रहे हैं कि यदि इतना ही पूछे कि कितने मिनट के बाद एक साथ बजेंगे तो आंसर हो जाएगा 90 मिनट। लेकिन बोल रहा है 8 बजे सुबह बजा है तो अब कितना बजे, तो बोले सर 90 मिनट को 60 से भाग दो तो आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट कई बजे से, 8 बजे से, तो 8 में 1 घंटा 30 मिनट जोड़ो तो आ जाएगा 9:30 मिनट। यानी पुनः एक साथ बजने के लिए उसको 9:30 मिनट चाहिए, 9:30 बजे। तो आंसर दिया हुआ सुबह 9:30 बजे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 18 कैलकुलेशन। और एक भी कैलकुलेशन मैंने छोड़ने का प्रयास नहीं किया है, कुछ बीच में इजी वाला मैंने आपको दिया था कि कमेंट में बताना है, और आप लोग बहुत सारे बताए भी हैं, तो इसको मैं फिर से बताता हूँ। कुछ नहीं कर रहा हूँ, राइट से आ रहा हूँ, लेफ्ट आते आते यहाँ आंसर आ जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच के छोड़ देते हैं कि जोड़ घटा गुना भाग तो है, आराम से बनेगा, लेकिन एग्जाम में उनका कॉन्फिडेंस बिगड़ता है, थोड़ा सा मिस्टेक करिए तो
हमेशा राइट से चलिए। काटेंगे 3 चौका 12, ब्रैकेट वाला काम। 8 में से 4 घटेगा 4, अभी 4 से भागा पड़ेगा 4 में 1, अब इसको घटा मत दीजिए, पहले भाग होगा। 4 से 20 चौका 80, ई माइनस है तो 20 में से 1 घटेगा 19। 38 ई माइनस है, 38 में से 19 घटेगा 19। 45 ई माइनस है, 45 में से 19 घटेगा 26। हम लोग का आंसर हो गया 26। गलती होने की कोई संभावना नहीं, राइट से लेफ्ट आइए, कभी गलती नहीं होगा। यहाँ हम लोग का आंसर हो गया 26, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 19 बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा वीवीआई इसको कर देते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का मतलब जनरली रूप से आप बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री ध्यान रखते हैं ना, तो रेलवे में तो कम से कम एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं पूरा रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी को ध्यान में रखते हुए ट्रिगोनोमेट्री भी जल्दी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेंसुरेशन मैंने नवीन अंगणित से पूरी तरीके से पढ़ा रखा हूँ। 1-2 क्लास और है, उसको पूरा फिनिश करने के बाद मैं ट्रिगोनोमेट्री अपने असाइनमेंट से क्लियर करूंगा। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट भी आ रहा था। तो 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर है 0.75। पहले तो पॉइंट काट देते हैं, लेकिन माइनस में, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4। अब देखिए, हमें तो x का मान चाहिए, तो x का मान निकालना है। तो बहुत सारे लोग ऑप्शन से भी पुट कर देते हैं, या तो फिर आप चाहें तो साइन में या कॉस में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 3 cos स्क्वायर एक्स रहने देते हैं माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो जनरल फॉर्मूला सिंपल है, साइन को 1 माइनस कॉस बराबर माइनस 3/4। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 3/4। अब 3 और 2 5 cos स्क्वायर एक्स बराबर, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस, और पहले से माइनस 3/4। यानी हम कह सकते हैं कि 5 cos स्क्वायर एक्स बराबर 4 दूनी 8 में से 3 घटेगा 5/4। 5 से 5 ऊपर ऊपर कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी cos स्क्वायर एक्स बराबर बचा 1/4, तो cos x बराबर बचेगा 1/2। और चूंकि यहाँ पे माइनस तो लेना नहीं, हालांकि स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन ऑप्शन देखिए x का मान 0 से 90 तक ही लाना है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, cos x 1/2 है, और 1/2 में cos 60 का मान होता है। कम से कम 0 to 90 तो आप 7-8 क्लास में याद किए होंगे, लेकिन मैं फिर से पूरा याद करवाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 20 को आप गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि सर हूबहू एकदम सेम टेबल का इस्तेमाल लगभग हर शिफ्ट में किया गया है। पिछला लगभग क्लास में इसमें ये जो टेक्नीशियन स्टेज 1 का है, टेक्नीशियन और एएलपी का, उसमें पूछा गया इस टेबल को। बोल रहा है उपरोक्त सारणी में 4 विद्यार्थीगण आपको दिख रहा होगा, WX, Y एवं Z द्वारा P, C, B एवं M सब्जेक्ट है में प्राप्त अंक दर्शाए गए। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है, उससे कोई लेना देना नहीं। बोल रहा है P, C, M और B में संयुक्त रूप से किस विद्यार्थी ने, यहाँ पे लिखना चाहिए किस विद्यार्थी ने उच्चतम प्रतिशत प्राप्त किया है। तो सब तो 100 अंक है, तो जिसका अंक अधिक होगा उसका प्रतिशत भी अधिक होगा। प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्या करिए, आपको ये आंसर देना है WX, Y और Z का चारों सब्जेक्ट का जोड़ दीजिए। तो W का आप चारों का जोड़िएगा तो 70 + 90 + 50 + 85। उसी प्रकार से यहाँ पे X का भी जोड़ देना है, Y का भी, Z का भी, और जिसका भी अधिक होगा उसको आंसर मार देना है। आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन सिंपल जोड़ घटाव है भाई, आपको तो आंसर देना ही चाहिए। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में जरूर से जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 21 देखिए, तब बोलिए सर इसको क्यों बताना है, इसको भी आप ही लोग जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी एकदम सेम वही चीज है, सब कुछ टोटल अंक, यानी आप 20 बना लिए तो उसी के अंक को जोड़े हुए हैं ना, तो इसमें आंसर दे दीजिएगा। यदि इन 4 छात्रों को पीसीएमबी में कुल प्रतिशत अंकों के अनुसार स्थान दिया जाए तो तीसरा स्थान कौन है। तो पहला तो आप विषय में बता दिए थे कि सबसे उस अधिकतम क्या है, दूसरा के बाद तीसरा, जो तीसरा नंबर पर का अंक रहेगा चारों को जोड़ देना है, W का, X का, Y का और Z का, जो तीसरा नंबर पर रहेगा वो आपको आंसर देना है। इसमें भी वही जोड़ घटाव करना है, इसलिए आपको दोनों का रेगुलर आंसर जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2722 जरा ध्यान से देखते हैं, और वही सिंपल क्वेश्चन, राइट से चलिए। देखिए डरने को कितना जटिल कैलकुलेशन रहे, डरने की कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस कर देना। तो सबसे पहले तो राइट से चलेंगे,
इसको माइनस माइनस प्लस 9 9 5, यदि आप 14 कर रहे हैं तो गलती जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले गुना होता है। देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता था, पहले काके रहता है ना, x का y का पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाओ, पहले काके पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाओ, तो पहले गुना 5 का 20, लेकिन माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 9 20 माइनस 20 प्लस 9 तो माइनस 11, अभी माइनस 11 रहने देते हैं क्योंकि पूरा में भागा है। अभी आगे 28 में 53 घटेगा 25, लेकिन माइनस, अभी माइनस ही माइनस मिला के हो जाएगा प्लस 25 और 8 33। अब 33 में 11 से भाग देंगे तो 11 तिया 33, लेकिन माइनस 11 से भाग दे रहे हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग का आंसर -3। हम लोग का आंसर हो गया -3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 23 आइए, मतलब इस बुक के जो 3200 प्लस है यानी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, जिसमें हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम का है, इसके पहले हम लोग टेक्नीशियन एलपी का बना रहे थे, लेकिन इसमें भी बहुत जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। जैसा कि जो विद्यार्थी हमारे वॉल्यूम 2 का, ये तो वॉल्यूम 1 ही है, मैंने पहले ही वॉल्यूम 2 सॉल्यूशन करवा चुका है। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे जरूर देखें और सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि अभी वॉल्यूम 1 ही सर करवा, वॉल्यूम 2 पूरा करवा दिए, उसमें बहुत बेहतर क्वेश्चन मिला था, यहाँ भी मिलेगा। तो ये तो 2723 से अब रेगुलर 3284 तक हम लोग चलेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है और जल्दी खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे 2723 फिर से कैलकुलेशन आ गया, तो वही वाला नियम, बोर्ड मास का नियम, लेकिन ब्रैकेट का चर्चा जैसे ही आए तो सबसे पहले इसको रेखा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रेखा ब्रैकेट बोलते हैं। तो रेखा ब्रैकेट वाला काम पहले होगा तो 7 5 12 प्लस में, अब ये 9 6 15, 15 में से 12 घटेगा तो 3, अब 15 12 27, 27 में से 3 घटेगा तो 24। अब चूंकि 1/3 और ये 24 है तो 3 से 24 कट जाएगा 8 बार। अब ये 8 है, यहाँ पर भागा है, तो 8 7 56 हम लोग का आंसर हो गए। फुल कॉन्फिडेंस के बनाइएगा, एकदम प्रैक्टिस रहेगा तो खुश होकर बनाइएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 7 हुआ, ऑप्शन नंबर सी। और एक खुशखबरी मैं बीच में ही आपको सुना दूं कि जीके जीएस का भी टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। अभी हमारे भाई साहब MK आजाद जी आए हुए हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक अवेलेबल करवा रहे हैं, और बहुत जल्द ही पूरा लूसेंट से, अचीवमेंट से, NCERT से भी मैं पूरा PDF तैयार करके रखा हूँ 3000 साइंस का, उसको भी प्लस टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ ही साथ सोशल साइंस का भी 3000 से ऊपर क्वेश्चन है, तो सभी होगा। बस आप सभी को क्या करना है कि बिल्कुल अच्छे तरीका से रेगुलरिटी, जैसे मैथ तो अब बहुत मैं करवा दिया हूँ, यदि इतना आप बेस्ट कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस मारिएगा ना तो मजा आ जाएगा। फिर रीजनिंग भी जल्द ही सॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग लगातार बने रहिए। और मैं फिर से कहूंगा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा करना क्या है कि जो जरूरतमंद विद्यार्थी उनको पहुंचाए, इससे आप भी भलाई का काम कर रहे हैं और शेयर लगातार करते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 27 23, आंसर आया 7, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 24। ये तो सिंपल है, कह रहा है a माइनस बी के होल क्यूब प्लस बी माइनस सी के होल क्यूब प्लस सी माइनस ए के होल क्यूब बट 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ फॉर्मूला, वैसे ये अलजेब्रा में है, जब अलजेब्रा क्लियर करूंगा और होगा। एक फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ये अलजेब्रा पूरा प्रूफ करके मैं क्लियर करूंगा, अभी इतना ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc क्यों होता है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे इसको पूरा को a, इसको पूरा को b, इसको पूरा को c माना जाए, तो देखिए तो a माइनस बी, बी माइनस सी या सी माइनस ए को जोड़िए तो 0 आ जाएगा। कैसे? a प्लस ए माइनस कट गया, b माइनस बी प्लस कट गया, c माइनस सी प्लस कट गया, 0। तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc होगा, यानी 3 इंटू, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और नीचे ऑलरेडी पहले से है 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, कट जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 1। मतलब फॉर्मूला ध्यान रखें, अलजेब्रा भी बहुत आसान बहुत मजेदार क्वेश्चन है,
पूरा मैं क्लियर कर दूंगा ना, तो फिर तो ये सब में एडवांस में कमर्शियल से भी इजी होता है। समय बचाने की तुलना में यदि आपका प्रैक्टिस है तो समय बहुत बचाएगा। ऐसा ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 25 तो ऑप्शन से ही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन है? तो 92, 61, 21 का क्यूब होता है। 92, 60 तो पूर्ण घन है नहीं। दूसरा 8000 ही तो पूर्ण घन है, ये तो सिंपल ही हो गया। 20 का क्यूब करिए ना 8000 आ जाएगा, तो यही पूर्ण घन है। अब आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए तो मैं बताता हूँ कि कम से कम 25 तक क्यूब याद रहना चाहिए, जैसा कि मैं क्यूब पढ़ाया हूँगा बहुत ही इजी ट्रिक में, उसमें मैं बताया भी था। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 26 को गौर किया जाए तो सेक पर पावर 4 थीटा, पहले भी ऐसा क्वेश्चन मिला है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 लिखा हुआ है। तो फिर ये पूछ रहा है हम लोगों से कि 10 पर पावर 4 थीटा, 10 पर पावर 4 थीटा माइनस 10 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर भाई। हालांकि इसका भी मान 3 ही होगा। हम लोग पहले भी इस प्रकार का प्रॉब्लम बना चुके हैं। मतलब ये पूरा 6000 बनाइएगा ना, तो फिर कहीं भी आप सेट मारिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं मिला है। कभी न कभी मुलाकात हुआ, ऐसा लगेगा जरूर। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर, बात करते हैं कि सर हम 2 से 3 बार बना चुके हैं ये। हम बोलते हैं और बनाते रहिए, जब तक समय है, जब तक डिले हो रहा है, पूरा एक्सपीरियंस ले आइए कि सिलेक्शन पक्का हो। तो यहाँ पे एक चीज हो सकता है हम लोग का कि सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, बराबर 3। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग चूंकि tan में बदलना, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा +1। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसी को मैंने लिख दिया है। और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, वही चीज आ जाएगा। tan स्क्वायर tan पर पावर 4 थीटा प्लस 1 से गुना होगा तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया? 3। मतलब वही आंसर हो गया। मतलब पीछे आप लगभग 5-6 बार मिला है इस प्रकार का क्वेश्चन, tan कॉट या कॉसेक tan, सेक tan या कॉसेक कॉट के रूप में। तो आप बनाए हुए होंगे तो देखते ही कभी कभी आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। बहुत मजेदार क्वेश्चन 27 बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से बोला। दिए गए प्रश्न को पढ़े, ये बहुत अच्छा तरीका अपनाया था क्वेश्चन पूछने का कि आपको आंसर लाना नहीं है, उस आंसर को लाने के लिए कौन कौन कथन आवश्यक है वो। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज यहाँ पे होगा आपको। देखिए, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कौन ACB पूछ रहा है, कौन ACB का मान क्या है, व्हाट। तो पहला कथन में एक चित्र बना हुआ है जिसमें A और B, और यहाँ पे इस प्रकार से करके C है, और यहाँ पे इस प्रकार से करके D है। इसका मान X है। अब यदि आप इसको जीवा बना दिया जाए, और थोड़ा सा भी आप 7-8 क्लास में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ कि किसी वृत्त में एक किसी जीवा या चाप द्वारा उसके परिधि पर बनाया गया कितनों कोण बनाए वो आपस में बराबर EX, तो यह वाला X हो, ठीक है। इससे ही पता चला कि दोनों एंगल बराबर है। अब दूसरा कथन, हमें तो चाहिए कौन ACB, मतलब इसका मान चाहिए, मतलब X का मान चाहिए। तो अब X का मान निकालने का कोई तो रास्ता। दूसरा में बोल रहा है कौन D है 60 डिग्री, कौन D 60 डिग्री। अब कौन D भी तो X से लाए, तो ये 60 डिग्री, तो ये वाला भी 60 डिग्री हो। एक ही जीवा से बनाए गए, समान जीवा से बनाए गए कईयों को कोण परिधि पर वो सब आपस में बराबर हो। तो पहला से तो ये पता चला कि दोनों बराबर है, दूसरा से ये पता चला कि इसका मान 60 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों कथन पर्याप्त है, आवश्यक है। यानी यहाँ होना चाहिए ऑप्शन नंबर C, 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27-28 देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीका से यह sin A प्लस sin B बटा cos A माइनस cos B, फिर है प्लस
कॉस ए प्लस कॉस बी बटा साइन ए माइनस साइन बी। तो इसका मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए आंसर तो 0 भी दिया हुआ है और इंटू में भी दिया हुआ है। तो एलसीएम यदि हम लेंगे तो यहाँ पे ये वाला इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी जब गुना होगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही होगा। ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और नीचे में तो वही वाला लिखा जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। बनाए रहिएगा तो वैसे आंसर ऐसे ही मार दीजिए। देखिए 0 आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होगा, माइनस कॉमन लीजिए तो यह साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और नीचे में अब कुछ भी हो, मतलब ये वाला नीचे चला आएगा तो एक में से एक गया 0, और 0 बटा कुछ भी दीजिए 0 ही होगा, यानी हम लोग का यहाँ पे आंसर हो गया ऊपर में 0 तो 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 29 वैसे रीजनिंग डाल दिया गया है इसमें, लेकिन आसान है, बस आपको वाट के स्थान पे चुनना है। तो पहला दूसरा और तीसरा फिगर को देखिए, तो पहला और दूसरा को आप देखिएगा तो कुछ किया नहीं है, बस अपोजिट कर दिया है, 180 डिग्री उल्टा कर दिया है। पहला और दूसरा को गौर से देखिएगा तो जो नीचे स्टार बन ऊपर स्टार बन रहा था नीचे बन रहा है, सिर्फ उल्टा किया है। तो अब तीसरा से जो चौथा वाट है उसको मिलाइए। तो बोले सर तीसरा में इस प्रकार का जो फिगर बना हुआ है इस प्रकार का, तो निश्चित है इसका उल्टा करेंगे तो इस प्रकार से इधर बन जाएगा फिगर, इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और कोई इस प्रकार से है ही नहीं, ऐसे ही छट रहा है BCD, तो यहाँ पे नहीं आकृति ये होगा, और आकृति ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम में आंसर मारने में भी कंफ्यूज होते हैं। आप आकृति ए लाए हैं और ए पर जाके क्लिक कर देते हैं। ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन में देखना है कि ये है किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी, तब वहां पे क्लिक करना है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 30 तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा गया, 4 को दिया गया क्रमशः 1/8 1/6 5/12 1/12। तो केक का कितना हिस्सा 5वें को मिला, तो कोई भी केक आप आपस में एक गुना होता है अपने आप में, इसमें 1/8 घटाओ, फिर 1/6 घटाओ, फिर 1/12 घटाओ, फिर 1/12 घटाओ, जो आएगा घटा कर वही आपका आंसर होगा, और इसका आंसर आपको देना चाहिए। बहुत सिंपल है, बस एलसीएम ले लो, इधर गुना करो, बाकी जो आ रहा है घटाते जाओ फटाफट। इसका आंसर आपको जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 31 रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी बहुत बेहतर ढंग से हम अपने असाइनमेंट्स में पढ़ा चुके हैं, मास्टर वीडियो में भी देखिए, नहीं तो टाइम डिस्टेंस एंड रेलगाड़ी का एक अलग से प्लेलिस्ट होगा, जरूर देखिए। विपरीत दिशाओं से आ रही, जैसे ही विपरीत दिशा आया या समान दिशा आया लंबाई हमेशा जुटेगा, जबकि चाल विपरीत दिशा में जुटेगा, समान दिशा में घटेगा। तो 2 रेलगाड़ियां दिया हुआ है, 152.5 157.5 लंबी 2 गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा, गति माने होता है चाल। आज जब विपरीत दिशा आ रहा है तो अपने आप संयोजित गति हो जाएगा, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी जुटेगा 152.5 प्लस 157.5 और बटा 9.3, ऑप्शन दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुना कर देंगे 18/5। चलिए अब जोड़ेंगे 100 52 100 57, यानी 100 100 200 और 50 50 100 300 और 7.5 और 2.5 यानी 310 हो गया, बटा 9.3 गुना 18/5। बस यही काम है कि पॉइंट काटेंगे, ऊपर 10 से और गुना होगा, 5 दूनी 10, 31 से ही 10 बार में, और 31 तिहाई 93, 3 से 6 बार में, 6 दाएं 60, 60 दूनी 120। मतलब दोनों रेलगाड़ी का जो संयुक्त गति होगा वो आया 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 32 आइए, करा निम्नलिखित में से आभास संख्याओं का युग्म कौन है। युग्म या पेयर, या कभी कभी पूछ सकता है निम्नलिखित से जुड़वा आभास संख्या कौन है। तो ऐसा स्थिति में जो हम सभी जानते हैं आभास संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं घटे,
दो ही एक ऐसा आभाज्य संख्या जो सम है, बाकी सब आभाज्य संख्या विषम है। तो दो कर्मागत विषम आभाज्य संख्याएं जो होते हैं, कर्मागत विषम भी होना चाहिए और कर्मागत अभाज्य भी, वो होते हैं जिसको युग्म बोल सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। 71 और 73 को देखिए, ये दोनों लगातार विषम भी है और लगातार अभाज्य भी है, तो यही होगा। बोले सर 3 7, तो 3 के बीच में 5 भी आ जाता है और ये रेगुलर है भी नहीं। 37 41, यदि आप अभाज्य की दृष्टि से देखें तब तो रेगुलर है, लेकिन क्या 37 के बाद बीच में 39 भी तो आता है, भले वो अभाज्य नहीं लेकिन विषम है। तो रेगुलर विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 33, ग्रुप डी जो सीबीटी जो हम लोग वॉल्यूम 2 बनाए, उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या था, ये जो त्रिभुज गिनने वाला था बहुत ऊपर टांग था। बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखते होंगे, ट्रिक बताते होंगे, लेकिन सीधा सीधा त्रिभुज पंचभुज जो भी गिना था ऊपर टांग था, इसलिए इसमें प्रैक्टिस और देखा हुआ ही आपको काम आएगा। तो यहाँ पर भी आ गया, तो मैं पहले फिगर बना दिया हूँ, मिला लीजिए, सेम फिगर मिल ही रहा होगा। अब इसको हम लोग गिनेंगे, ऐसे मैक्सिमम में हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम जो ऑप्शन है वही आंसर आ रहा था, लेकिन फिर भी गिनना जरूरी है। 1 2 और उसके बाद ये पूरा वाला ले लीजिए 3, और ये कितना हो गया 4, क्लियर, 4 हुआ। उसके बाद 5 6 7, और उसके बाद ये पूरा वाला ले लीजिए 8, क्लियर हुआ। उसके बाद इधर है 9 10, 10 के बाद 1 2 ये पूरा 3 13, 1 2 ये पूरा 3 13 3 16, 16 17 18 19 20, उसके बाद में ये पूरा 21 22 23 24, तो 24 तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद ये देखिए 25, और यहाँ से देखिए 26, यानी कुल मिला के 26 तो पता चल रहा है। एक यहाँ पे पता नहीं चला, या तो कहीं पे त्रुटि होगा या मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 26 से अधिक एक वो है, ये है, तो हम लोग का आंसर मार देना है 27, और 26 ऑप्शन में है भी नहीं, तो 27 ऑप्शन नंबर सी। वैसे वॉल्यूम 2 में बहुत सारा इसका मैं लिख के सॉल्यूशन करवाया हूँ फिगर बना के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 34, बड़ा ही सिंपल, बोल रहा है cos स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा cosec स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर x, तो x स्क्वायर। तो पहली बात तो ये है कि cos स्क्वायर फाई 1 प्लस cosec, जनरल आप फॉर्मूला पढ़ेंगे 1 प्लस cosec साइन होता है, तो ये साइन स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर x। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 और 17 जुटेगा तो 18 बराबर x, यानी सिर्फ x का मान पूछता तो हो गया 18, लेकिन पूछ रहा है x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब 18 के स्क्वायर, और 18 के स्क्वायर मतलब 324, 18 के स्क्वायर 324, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 35 देख लीजिए। दो इनलेट पाइप, इनलेट उसको कहते हैं जो पाइप टंकी में पानी डाल रहा है, ए और बी है। एक खाली टंकी को 22 घंटे 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला जाए, लेकिन टंकी को 3 घंटे, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद किया जाए, तो टंकी भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने समय लगेंगे। चलो भाई क्या बात है, पहले हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। पाइप टंकी पूरा बेहतर ढंग से मैंने पढ़ाया, टाइप बाय टाइप, मास्टर वीडियो जरूर देखिए। 33 इधर 22 इधर, 11 3 33, 11 दूनी 22। अब कह रहा है किसी पूरा लेके चलेंगे तो 66, एकदम एक लाइन में बनाना सिखाए, 66 हो गया। अब कह रहा है क्या, लेकिन टंकी को 3 घंटे पहले ए को भरा गया। अब कितना समय लगा है भरने में ये पता नहीं, लेकिन ए को 3 घंटा पहले, तो टंकी भरने में दोनों पाइप द्वारा लिया गया कुल समय। तो बी को तो बंद नहीं किया गया है, तो बी मान लिया टी घंटा लेता है, तो टी माइनस 3 घंटा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा स्थिति करता है तो आप आराम से, जिसको पहले खोल रहा है 3 घंटा पहले 4 घंटा पहले बंद कर रहा है, उसको बस लिख दीजिए। अब 3 का क्षमता टी माइनस 3, तो 3t माइनस 3 या 9, 2 के क्षमता से टी तो 2t। अब टी का मान निकाले 3 2 5t, 5t इधर 9 आके जुटेगा 66, 9 हो जाएगा 75, 15 5 75, यानी हम कह सकते हैं 15 मिनट या घंटा जो भी दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि 15 घंटे में टंकी भर जाएगा। दोनों मिलकर 15 घंटे में टंकी को भर देगा। बोले टी तो आप बी का माने, तो बी चला है 15 घंटा, लेकिन बी बीच में नहीं छोड़ा है, तो लास्ट तक चलेगा, वही तो समय होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 15 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 36, तो बस सिर्फ लंबा सा लिख दिया है, कितना आसान है, पढ़िए। अच्युत, अच्युत एक नाम है
जो 25,000 रुपये का निवेश किया, मतलब पूंजी लगाया, एक चाय की दुकान खोला, इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में, अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने बचे? तो बोले सर दिक्कत क्या है, 30% एंड 20%, 50% तो वो खर्च ही कर दिया, तो अब बचा कितना? तो इसका 50% बचा, और 50% मतलब आधा होता है, 50-50, तो ये हो जाएगा 12,500 यानी 12,500। इसमें तो लिखना ही नहीं था, बिना लिखे आपके माइंड में आ जाता आप क्वेश्चन पढ़ते तो यहाँ पे 12,500 रुपया उसके पास और बचेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27-37 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस का, एक पेन को 144 में बेचने से, मतलब यहाँ पे एक तरीका से आप समझ जाइए कि विक्रय मूल्य 144 है। एक पेन को 144 में बेचने से अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 हानि होती है। क्रय मूल्य पर या का लगा, यानी आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य 7 हानि 1, क्रय मूल्य 7 हानि 1, तो विक्रय मूल्य 6 कहने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 में खरीदिएगा 1 रुपया हानि के मतलब आप 1 रुपया कम में बेचिएगा। तो यहाँ से रेशियो हो गया, और रेशियो कितना इंपॉर्टेंट मेथड है जो विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे होंगे। रेशियो पूरा अपने असाइनमेंट में इसमें से पढ़ा चुका हूँ, एवरेज पूरा असाइनमेंट में इसमें से पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज चल रहा है। मेरे असाइनमेंट पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक का आप 99% क्वेश्चन आपसे बना सकते हो इजी वे में, एक ही मेथड से सब पढ़ा रहा हूँ, तो बन गया। और क्या लाभ प्रतिशत, यदि 179 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत, तो पहले बोलिए सर क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो 144 से है बेच विक्रय मूल्य की तुलना 6 से, क्रय मूल्य निकालना है 7 से, क्योंकि लाभ प्रतिशत का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। 24 छक 44 से और 24 सते 168, ये हो गया क्रय मूल्य। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो ना, इसको बेच रहे हो 189 में, तब बोल रहा है बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पे 168 189 है, कितना लाभ हो गया? तो बोलिए कि सर यहाँ पे हम लोग को तो हो जाएगा 21 का लाभ। कितना का? 21। देख लीजिए आप, 9 में से 8 घटा 1, 18 में 16 घटा 2, 21। परसेंट निकालना है 100 से। 21 8 168, अब 8 से सबको काटिएगा तो 12.5 भाग में, यानी हम कह सकते हैं कि यदि 189 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत हो गया 12.5%, और 12.5% आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27-38, तो केवल ऑप्शन से ही चेक करना है। एक 9/16, एक 13/24 है, अब बीच में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू सब दिया हुआ है। देखते हैं, भिन्न चेक करने का सबसे आसान तरीका है नीचे से ऊपर गुना करो, जो ऊपर में बड़ा आया बड़ा, जो ऊपर में छोटा आया छोटा। 24 को 9 से गुना करो, 24 9 216 होता है। 16 को 13 से गुना करो, 16 3 48 के 8 बचा 4, 16 का 16 4 20 208। अब बड़ा कौन है? तो बोले सर 216 बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं इधर मुंह खोलेगा, 9/16 है जो 13/24 से बड़ा है। अब मिला ये कौन ऑप्शन? तो बोले सर ये बात तो ऑप्शन ए में ही बोल रहा है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है, तो ऑप्शन ए ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27-39 पर थोड़ा गौर किया जाए। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैंने टाइमर का 2 पार्ट्स बनाया है मास्टर वीडियो का, बहुत बेहतर ढंग से हर तरह के क्वेश्चन को क्लियर किया है। रोहन प्लस रोहित जब दोनों मिल जाता है तो बोलता है एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि रोहन अकेले 15 दिन में कर सकता है। तो रोहित अकेला उसी काम को, तो बोले सर जिसका भी निकालना उसका क्षमता तुरंत निकालिए। 2 को उलटना आसान है, 15 इधर 10 इधर, 15 15 15 10। रोहन और रोहित, मतलब रोहन और रोहित का, यहाँ रोहन होना चाहिए, रोहन और रोहित का क्षमता 3 है, जिसमें रोहित 2 है, सॉरी रोहन 2 है तो रोहित 1 है। इसमें किसी को डाउट नहीं, बस अब आंसर लाइए। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि रोहित अकेला उस काम को कितने दिन में, किसी एक को लेकर चलेंगे 30, तो रोहित अकेला एक की क्षमता से 20 दिन में, यानी डी बराबर 30, यानी जिस काम को रोहन अकेले 15 दिन में करना चाह रहा है, रोहित अकेला करेगा तो 30 दिन समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27-40 है तो आपके क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक है। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष है क्या है? पहला शीर्ष तो 1, 2 है, इसका -4, -3 है,
तीसरा है 4,1। तो बोल रहा है क्या, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल निकालने का मैं पहले भी ये क्वेश्चन मिल चुका है, मतलब कोई ऐसा लेवल ही नहीं है जिस लेवल का क्वेश्चन इस बुक में नहीं दिया गया। x1/1 x2/2 यदि हो और x3/3 हो तो फार्मूला आप क्लियर रखिए ताकि बाद में भी आपको काम दे। फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, बहुत ही आसान तरीका से 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कुछ करना नहीं, देखिए 1/2 लिख दिए, वैसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 लिख दिए, x बाई लिख दिया। उसके बाद देखिए 1 2 3, फिर 2 से शुरू करेंगे 2 3 1, फिर 3 से शुरू करेंगे 3 1 2, याद रहेगा। अब फटाफट मान रखिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलो ऊपर ही रख देता हूँ, यहाँ पर 1/2 इंटू, जरा ध्यान दीजिएगा, x1 यानी 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 है -3, अब -1 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, प्लस x2, तो x2 कितना हो गया -4 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 हो गया 1 में से 2 घटेगा तो -1 प्लस x3, तो x3 कितना हो गया 4 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 हो गया 2 और माइनस y2 करेंगे तो -3, 2 में -3 घटेगा तो 5, यही हो जाएगा 1/2 इंटू -4 इकाई -4 माइनस माइनस प्लस 4 इकाई 4 और प्लस 5 चौका 20, ये 4 4 कट गया, बच गया 1/2 गुना 20, यानी हम कह सकते हैं 10। क्या, यानी कि हम लोग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 10 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो हम लोगों ने देखा 30 क्वेश्चन बहुत कम समय में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या तो फिर नोट्स कर लेना है। फॉर्मूला को ध्यान रखना, आंसर कंफर्म है आएगा, कहीं पे हम प्लस माइनस में गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार 2740 तक हो गया, हम लोग जल्दी 3285 लास्ट है पहुंचेंगे। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, सभी विद्यार्थी बस निश्चिंत रहिए, आपका बेस्ट तैयारी होगा और सिलेक्शन भी होगा। भरोसा करिए, लगातार मेहनत करिए और डेली कम से कम 2-4 नए विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी 2-4 नए विद्यार्थी को लगातार आप लिंक को शेयर करते रहिए ताकि आपका चैनल आगे प्रोग्रेस करे और सभी मतलब कि जितने भी कंटेंट होते हैं मैं आपको उपलब्ध करवा सकूं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।